हेलो। हेलो सर। हेलो। सर अभी जैसे देखिए अक्षय तृतीया आने वाली है 10 मई को। ओके, तो अभी सराफा ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स सभी को अभी मतलब यही क्वेश्चन हो रहा है कि गोल्ड कहाँ से खरीदी करें, गोल्ड खरीदी करने का नीचे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें। क्योंकि देखिए सराफा व्यापारियों के लिए तो ज़्यादा महत्व होता है इसके लिए, ठीक है। और बाकी लोग भी मानते हैं कि अगर अक्षय तृतीया आ रही है तो गोल्ड खरीदी करना चाहिए। बिल्कुल अक्षय तृतीया पे गोल्ड खरीदनी करनी चाहिए। उसके पहले सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान का अभी वॉर हुआ है। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, ईरान ने जो अभी एक ब्लास्ट करा है, लेकिन सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि ईरान के ब्लास्ट होने के बाद में भी गोल्ड और सिल्वर बढ़े क्यों नहीं, क्योंकि गोल्ड जो फ्राइडे को जिसने हाई लगा दिया था ऑलमोस्ट 74,000 के आसपास का गोल्ड का हाई लग गया है और सिल्वर का हाई समवेयर अराउंड 86,000 का लग गया है। उसके बाद ये प्राइसेस इंक्रीज क्यों नहीं हुए वॉर के बाद में? तो एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है सबके बजाय। तो इसको क्या बोलते हैं? अवेलेबिलिटी वाइज। ठीक है, अवेलेबिलिटी वाइज का मतलब क्या होता है सर? मतलब इसका मतलब यही कि अभी जो न्यूज़ आ रही है, ठीक है, लोगों को यही पता है ना। लेकिन अभी जो वॉर हो रहा है सर, ये तो न्यूज़ काफ़ी पहले से चली है मार्केट में कि वॉर होने वाला है, ठीक है। और हमें रैली भी मिली है मार्केट में। बिल्कुल। एक्चुअल में क्या होता है, अवेलेबिलिटी बायस का मतलब ये होता है अगर कोई इन्फॉर्मेशन सभी के पास है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मार्केट में हर बंदे के पास में है और आपके पास में इजीली अवेलेबल है, ठीक है ना, उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मार्केट्स प्राइस के जो भी हैं सारी चीजें पहले से डिस्काउंट करके चलता है। तो मार्केट अगर प्राइस को डिस्काउंट करके चल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? अवेलेबिलिटी बायस। कि हर इंसान के पास में न्यूज़ है कि ईरान वॉर करने स्टार्ट करने वाला है या फिर ईरान की तरफ से वॉर होने वाला है। अगर इस तरह की कोई भी अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर, ठीक है, उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है। कौन सी न्यूज़ का इंपैक्ट पड़ता है? जो अचानक से हुई थी, एकदम से जो हमास ने करा था। हमास ने अचानक से करा था, उसकी खबर उसको भी नहीं थी, इजराइल को भी नहीं थी। अगर इजराइल को भी हमास के अटैक की खबर नहीं थी तो वो कौन सी है? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बायस। वो रात को अचानक हुआ था, इस कारण से गोल्ड प्राइसेस और जो सिल्वर प्राइसेस थे वो शूट अप हो गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब न्यूज़ मार्केट में फैल गई, सारी चीजें एक कंट्रोल में आ गई, तो सारी चीजें वापस से डाउन साइड आ गई। तो ईरान वाली जो न्यूज़ है ये आज की नहीं बनी हुई थी, ये पहले से बनी हुई थी, आपके पास पहुंचा ही बाद में गई है। इसमें रिटेल ट्रेडर्स काफ़ी बार ट्रैप हो जाते हैं। देखिए, रिटेल ट्रेडर्स पहले सेलिंग में बैठे हुए थे, अब वो बाइंग की तरफ जा रहे हैं कि मुझे बाइंग करना है। तो हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। सर अभी जैसे देखिए गोल्ड अभी पिछले 2 दिनों में एकदम रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 74,800 अराउंड ऊपर, ठीक है, और नीचे में 73,000 के अराउंड में, करेक्ट। तो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इसका क्या मीनिंग निकल रहा है अभी? देखो यार, अभी अगर ये जो ट्रेड कर रहा है मार्केट में, ठीक है ना, एक इसने रैली करी है, रैली के बाद में भी सस्टेन कर रहा है, ठीक है ना। गोल्ड और सिल्वर में अभी भी सेलिंग पोजीशन नहीं बनी है। हम लोग सिर्फ पोजिशनली करेक्शन का वेट कर रहे हैं कि अगर करेक्शन हमें मिल जाता है तो हमें यहाँ से बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले गोल्ड का चार्ट देखते हैं, ठीक है। गोल्ड समवेयर अराउंड 2430 के आसपास का हाई लगाया था, 31 समवेयर अराउंड। अगर उसने हाई लगाया है तो वहां से अब जो इसको मिलना चाहिए क्या है? हम लोग करेक्शन का वेट कर रहे हैं। अगर मैं आपको चार्ट देख रहे हो आप यहाँ पे, तो मैक्सिमम करेक्शन कहां तक आएगा इसका? 2200 तक। अभी 2370 चल रहा है। अगर एक करेक्शन फेज आता है और यहाँ से वापस जो बायर्स हैं वो करेक्ट नहीं लेते हैं, लेकिन अभी नहीं आएगा। अक्षय तृतीया तक आप मान के चलिए गोल्ड के प्राइसेस ऊपर रहेंगे। अक्षय तृतीया के बाद क्या होगा वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन अब जो रेंज है वो बन जाएगी जब तक कोई पॉलिटिकल इश्यूज नहीं होते हैं या फिर जो इजराइल और हमास और ईरान का जो मैटर है इसके एस्केलेट नहीं होता। एस्केलेट का मतलब ये होता है कि किसी और कंट्री का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो वापस से एक स्लगिश हो जाएगा और एक करेक्शन मोड में हम लोग आ जाएंगे। और करेक्शन मोड कहां तक होगा? जो चार्ट दिख रहा है, ये देखो एक पैटर्न बना हुआ है, ये ब्रेकआउट दिया था इसने। ब्रेकआउट देने के बाद में एक वापस से करेक्शन लेगा कहां तक? सब अराउंड 2200 तक। मैक्सिमम साइड का करेक्शन है 2200। अगर इस करेक्शन में आपको 2200 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली एक बार वापस से पोजिशनल बाइंग आपको देखने को मिलेगी गोल्ड के अंदर। इसका अगर हम देखें जो टॉप है और जो बॉटम है, इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है? ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का। करेक्ट। अगर मैं इस यहाँ से ब्रेकआउट देख रहा हूँ 2200 से, तो 600 पॉइंट्स कितना होता है? समवेयर अराउंड 2800। करेक्ट। तो 2800 तक के टारगेट्स अभी हमारे पास में ओपन है। अगर हमको कहीं भी 2200 के आसपास मिलता है तो बाइंग करना चाहिए। बिल्कुल। एक पोजिशनल जो अभी लेटेस्ट का सपोर्ट था जो बार बार नहीं तोड़ा है वो 2140 का है। तो 2140 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और अपसाइड में टारगेट हमको वापस से कहां तक देखने को मिलेंगे? एटलीस्ट 2500 2600 तक मिलेंगे। और कुछ बहुत ज्यादा अगर होता है और स्ट्रेच करता है तो 2700 और 2800 तक भी देखने को मिलेंगे। ये तो डिपेंड करता है ना सर कि मार्केट में अगर वॉर के टाइम पे अगर और कुछ नई न्यूज़ आ जाती है वॉर की,
ठीक है, जैसे अभी तो न्यूज़ आ रही है कि वॉर में कोई तीसरा देश इन्वॉल्व नहीं होगा। देखिए न्यूज़ बनती हैं या फिर उस समय की सिचुएशन क्रिएट होती हैं। अभी जो गोल्ड बता रहा है आपके पास में अभी ईरान वाली न्यूज़ है, ठीक है, और उसके बाद में आप बोल रहे करेक्शन आएगा, लेकिन इसके करेक्शन के बाद में अगर फेड रेट कट वाली न्यूज़ आ जाती है, ठीक है ना, तो वो मार्केट वहां से अपसाइड है। ओवरऑल ट्रेंड क्या बन रहा है वो तेजी का बना हुआ है। करेक्शन आता है, हम करेक्शन का काफी एक पॉजिटिव साइड का देख चुके हैं, तो हम लोग करेक्शन का वेट कर रहे हैं। अगर यहाँ से करेक्शन मिलता है तो हमें वापस से अपसाइड रैली हमको देखने को मिलेगी। बात करते हैं अब सिल्वर की। सिल्वर के अंदर हमने आपको $26 के ऊपर बोला था कि बाय करना है, लेकिन आपने अगर नहीं करा है तो वापस से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने के लिए, ठीक है। अगर आप ये चार्ट देखें तो मैंने हेड एंड शोल्डर का चार्ट बनाया हुआ था जिसके अंदर तेजी है। मंदी करके काम नहीं करना है, कोई भी एक फास्ट या फिर तेज गिरावट अगर आपको मिलती है और सपोर्ट के आसपास बाइंग करिए, आपको आगे आने वाले टाइम में बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि सिल्वर का मैंने $26 के ऊपर डायरेक्टली टारगेट दिया हुआ $30 और $33। अभी समवेयर अराउंड $30 के आसपास इसने टच कर लिया है। अगर ये करेक्शन लेके 25.70 26.20 के आसपास कहीं पे भी मिलता है और वहां से अगर एक रिवर्सल मिलता है तो हमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। सर इसमें और एक क्वेश्चन था, अभी जैसे क्लाइंट्स की क्वेरी रहती है, क्लाइंट्स काफी बार पूछते हैं कि अभी ये रिवर्सल लेना शुरू हो गया क्या, अभी मार्केट मंदी का बन गया है क्या? देखिए अगर गाड़ी फास्ट चल रही है ना, आप एकदम से अगर फास्ट चल रही है 80 की स्पीड या 120 की स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हो, क्या एकदम से टर्न ले लोगे? नहीं ना, आप क्या करोगे, पहले वहां पे स्लो होगे, फिर उसके बाद में रिवर्स करना चालू करोगे। तो रिवर्स यहाँ पे होगा लेकिन टाइम लगेगा। मैंने क्या बोला 10 तारीख तक है। अभी जो एक्सपायरी है इसमें बहुत बड़ी मंदी हम लोग नहीं देखते हैं। करेक्शन अगर कोई भी मिलता है, बाय ऑन डिप्स का भी मार्केट है, अगर करेक्शन मिलता है तो उसको बाय करिए और वापस से ऊपर में ट्रेंड मिलेगा। बिल्कुल अब साइड का 2430 2450 की एक रेंज है, वहां तक वापस जा सकता है, वहां से वापस से एक करेक्शन मिलेगा। तो अब जो है, जो अभी तक पैनिक चल रही थी मार्केट के अंदर कि कंटिन्यू तेजी कंटिन्यू तेजी कंटिन्यू तेजी, अब वो थोड़ा सा हॉल्ट लेगा। अब आपने को रेंज बाउंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी जैसे अभी हमने 2 दिन पहले क्लाइंट्स को बताया भी था कि ऊपर के लेवल्स में बाइंग करके मत चलिए करके, जिसके कारण अभी क्लाइंट्स फंस रहे ऊपर लेवल्स में, फंसे हुए पोजीशन। यार देखो यार प्रज्वल, इसमें मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या होता है कि 61,000 में उनको सेलिंग दिखती है, 66,000 में उनको सेलिंग दिखती है, लेकिन वो 74-75,000 जहां पे हमने क्लियरली अपने क्लाइंट्स को अपडेट करा था कि यहाँ पे बाय मत करके चलिए, लेकिन उसके बाद वहां पे उनको बाय करना है, मतलब 75,000 में बाइंग दिखती है, 61,000 में सेलिंग दिखती है। ये बीच में भी हुआ था जब सिल्वर समवेयर अराउंड 51-52,000 तक एक बहुत बड़ा पैनिक आ गया था, 53,000 के आसपास, सॉरी 53,000 के आसपास जब पैनिक आया था, तो वहां से जब रिवर्सल लिया तो लोगों ने 55-56,000 में सेलिंग स्टार्ट करी और बाइंग कहां पे करी थी? 75,000-76,000 पे। अगर आपको 75,000 में कोई चीज तेज लग रही है तो 55,000 में आपको वो चीज वीक कैसे लग सकती है? वो भी कमोडिटी, मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टॉक तो हो सकता है कि आपने अगर 6,000 का खरीदा है तो 3,000 में भी आपको सेलिंग दिखे, और हो सकता है वो 200 रुपए में आ जाए तो भी आपको सेलिंग दिखे। इसको सेफ हेवन ही बोला जाता है ना सर, गोल्ड को। देखिए ये सेफ हेवन एसेट है। जिस तरह से कंडीशन चल रही है ग्लोबल इकोनॉमी की, अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल इकोनॉमीज के अंदर यूएस के अंदर हर 3 महीने में अगर 1 ट्रिलियन का डेट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जाके इनको रुकना पड़ेगा, और रुकने का सबसे पहले कंडीशन यही होती है कहीं ना कहीं इकोनॉमी फेल होना, या फिर आने वाले टाइम में हम लोग डबल डिप में भी जा सकते हैं। बिल्कुल। क्या इंडियन इकोनॉमी उस तरह से ट्रीट करेगी? लेकिन उसमें टाइम है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इलेक्शन ईयर जब तक है तब तक इसके अंदर अभी कोई इतना मेजर ब्लास्ट हमको देखने को, इकोनॉमिकल ब्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर ने ट्रेंड अपना बनाया हुआ है, ये आने वाले के संकेत हैं कि आने वाले टाइम में हमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन वापस देखने को मिलेगा, रिसेशन देखने को मिलेगा। सर जैसे अभी गोल्ड ने 10,000 की रैली कर दी और सिल्वर ने भी, ओके, तो सिर्फ यही तो एक कारण नहीं है कि चाइना कंटिन्यूसली जो बाइंग कर रहा है, यही तो एक रीजन नहीं बनता है ना सर? देखिए चाइना कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है वो एक रीजन नहीं है, लेकिन एक रीजन वो भी है, ठीक है ना, एक रीजन है, क्योंकि बहुत सारे रीजन को मिला के होता है। अगर चाइना बाइंग कर रहा है, कहीं ना कहीं डॉलर जो है वो डोमिनेट होगा। अगर डॉलर डोमिनेट होता है, अभी आपने देखा, मैंने पहले भी बताया हुआ, वॉर की कंडीशन होती है या फिर टेंशन की क्रिएट होती है, तो वहां पे डॉलर और गोल्ड दोनों एक साथ अपसाइड जाते हैं। बिल्कुल। लोगों का कहना होता है कि डॉलर अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे आता है, और ये नॉर्मल कंडीशंस हैं। लेकिन अगर एबनॉर्मल कंडीशंस हैं तो उसमें गोल्ड भी ऊपर जाएगा और डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। बिल्कुल भी। लेकिन अभी मार्केट कंडीशन ऐसे कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मार्केट, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी करेक्शन का वेट ही कर रहे हैं। डेफिनेटली इतने हाई पे आपको करेक्शन का वेट करना पड़ेगा, और वो करेक्शन का वेट करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। एक करेक्शन आपको मिलेगा, उसके बाद ही बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी जैसे गोल्ड सर 2 दिन से रेंज बाउंड हो गया एकदम, ठीक है, तो इसके भी कुछ रीजंस भी हो सकते हैं।
देखिए रेंज बाउंड के कोई रीजंस नहीं होते हैं, आपको हर चीज का रीजन नहीं ढूंढना है, बिल्कुल, ठीक है ना, हर चीज के आपको रीजंस ढूंढने के लिए नहीं बैठना है। रीजन अभी ये है कि मार्केट में इतनी तेजी हुई है, अब यहाँ पे क्या पोजीशन बन रही है, लोग भी अब ईरान की तरफ नजर गड़ाए बैठे हैं, इजराइल के ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं कि किस तरह से वो लोग वर्कआउट करेंगे। न्यूज पे हमको कंटिन्यूसली ध्यान देना है, न्यूज पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप कंटिन्यूसली इसमें ट्रेड कर सकते हैं बहुत बेटर तरीके से। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कल भी हमने आपको बोला था 71,200 के आसपास गोल्ड बाय करिए, उसके अंदर वो आपको रैली देखने को मिली। उसमें सिल्वर के अंदर कंटिन्यूसली बोल रहे हैं बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, एक हेल्दी करेक्शन का वेट करिए, अगर हेल्दी करेक्शन आपको देखने को मिलता है तो डेफिनेटली इसके अंदर अच्छी बाइंग मिलेगी। बिल्कुल सर, अभी सबसे इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन अपना यही है कि जो आपने बताया अभी गोल्ड बाय कहाँ से करेंगे, सराफा व्यापारी स्पेशली। देखिए सराफा व्यापारी अगर आपने गोल्ड बाय कर रखा है तो मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको हेजिंग का बोल रखा है, आप उसको हेज करके रखिए। जिस दिन हमको करेक्शन मिलके वापस से एक रिवर्सल मिलेगा हम वापस से उसके अंदर करेंगे, लेकिन हमने 72,000 के आसपास हमने अपने सभी ट्रेडर्स को हेज करवा के रखा हुआ है। सिल्वर की एक्सपायरी है इस बार, डेफिनेटली सिल्वर की एक्सपायरी है, तो सिल्वर की जो एक्सपायरी है हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए देख रही है। बिल्कुल। तो सर अभी इसमें और कुछ एडवाइस दे? इसके अलावा कोई एडवाइस नहीं है। अगर आपको कोई भी इसके अंदर क्वेरी होती है तो आप हमारी टीम से 9347830003 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। बिल्कुल।